बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शामिल फारूकी के। आइए आज उनके कॉलम सुनते हैं। नीचे मोती ऊपर खर। ये कॉलम 9 नवंबर 1999 को शाये हुआ था। आइए सुनते हैं। पंजाब के एक साबिक गवर्नर जनाब गुलाम मुस्तफ़ा खर तजवीज़ें देने के बड़े माहिर मालूम होते हैं। वक्फे वक्फे से नई नई तजवीज़ें अखबार के ज़रिए पेश करते रहते हैं। यूँ उनके बाज़ बदगाहों का ख्याल ये है कि उनकी हर तजवीज़ का पस पर्दा मुहर्रिक सिर्फ एक ही होता है, और वो ये कि बरखुदा मुझे भी कहीं टांक दीजिए। याद रखिए, ये टांक काफ से है, यानी जब ओहदे बांटे जा रहे हो तो उनमें खर साहब का भी नाम टांक दिया जाए, यानी मुतल्लिका फेहरिस्त में शामिल कर दिया जाए। कहीं आप इस लफ्ज़ को गाफ के साथ ना पढ़ लीजिएगा, वरना खर साहब की तो खैर है, आप भी खाम का टंगे टंगे फिरेंगे। अभी कोई साल भर पहले का किस्सा है, यानी जुलाई 2088 में। आपको याद होगा कि जब मोहतरम नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार पर पूरी तरह काबिज थे, उस मौके पर खर साहब ने एक तजवीज़ ये पेश की थी कि एक कौमी हुकूमत बनाई जाए जो नवाज शरीफ और बेनज़ीर पर मुश्तमिल हो। फिर ये दोनों खैबर से लेकर कराची तक कांधे से कांधा मिलकर चले, ताकि आवाम में जोश व खरोश पैदा हो, नया जज्बा पैदा हो। और इसके साथ ही खर साहब ने तजवीज़ पेश की थी कि तारड़ साहब जब सदारत का अहदा छोड़े तो उनकी जगह मोहतरम वली खान या सरदार अताउल्लाह मैंगल को सदर बनाया जाए, और फिर उसी कौमी हुकूमत को 10 साल की मोहलत दे दी जाए। तो ज़रा चश्मे तस्वुर में देखिए तो सही, नवाज शरीफ और बेनज़ीर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक आग एक पानी, इन दोनों का इम्तजाज अगर वाकई ये कांधे से कांधा मिलाकर चलते हैं तो क्या कुछ ना हो जाता। बहरहाल खर साहब की इन तजवीज़ों पर मेरे दोस्त इसरार भाई ने अपने मासूमाना अंदाज में कुछ तबसरे किए थे, जो तकमील तक इसलिए नहीं पहुंच सके कि खर साहब की तजवीज़ों के अंदर से खरांड उठने लग गई थी। चुनांचे मैंने जल्दी जल्दी कॉलम ख़त्म किया जो 3 अगस्त 1998 को शाये हुआ था। वो हम उन्हीं के अल्फाज में दोहरा रहे हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव परवेज मुशर्रफ साहब का महल भी एक सतून पर खड़ा है, और ये महल एक सतून पर ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि अवामी तायीद के बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता है, और अवामी नुमाइंदगी सियासतदानों के बगैर हासिल नहीं हो सकती है। खर साहब ने मजीद कहा कि वफाकी काबीना में ऐसे लोग शामिल हैं जो बज़ाहिर तो बड़े अच्छे नज़र आते हैं, लेकिन जब रेस में दौड़ेंगे तो फिर उनकी कारकर्दगी का इल्म होगा। खर साहब ने परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत की मिसाल एक ऐसे महल से दी है जो एक सतून पर खड़ा है। एक सतून पर खड़ा रहने वाला महल तो यकीनन पायदार होगा, लेकिन खुद परवेज मुशर्रफ साहब अपनी किसी गुफ्तगू में ये इंदिया नहीं देते हैं कि वो किसी महल में क़याम पजीर हैं। हमारे ख्याल में अगर ये मामला एक सतून का है तो ये कोई मीनार होगा, और मीनार की पुख्तगी तो मिसाली हैसियत रखती है। बहरहाल महल वगैरह की मिसालें तो खर साहब ने महज तफरीह तबाह के लिए दी। असल बात तो उनका ये कौल है कि अवामी तायीद के बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता है, सियासतदानों के बगैर अवामी तायीद हासिल नहीं की जा सकती है। इस पर इसरार भाई ने इजाफा किया कि खर साहब एक बड़े जीरक सियासतदान है, यानी तांतबाजी रागवाया, यानी ये कि सिर्फ अवाम, सियासतदानों और खर साहब एक मुसल्लस है, यानी पाकिस्तान के 3 जाविये हैं। लिहाजा जितनी जल्दी हो सके खर साहब को इक़्तिदार में शामिल कर लिया जाए, उतना ही पाकिस्तान का भला होगा। वफाकी काबीना में शामिल लोग खर साहब को बज़ाहिर अच्छे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनकी सियासतदानी वाली आदत उन्हें मजबूर कर रही है कि वो बातिन पर भी नज़र रखें। चुनांचे अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार उन्होंने ये कह कर दिया, जब रेस में दौड़ेंगे तो इनकी कारकर्दगी मालूम होगी। मालूम नहीं रेस में दौड़ने वाली बात कहाँ से आ गई। इस जानवर से जिसका खुशी ताल्लुक जिससे था, वो बगैर किसी मुरब्बी या मुरब्बे के नज़रबंद हैं। हाँ, याद आया, एक जानवर और भी तो है जो दौड़ में शरीक होता है। आज से 25 साल पहले जब खर साहब पंजाब के गवर्नर थे, लाहौर के एक मुतवस्सित घराने की लड़की अगवा हो गई। लाहौर के शहरियों को शुबा हुआ, चुनाने बहुत एहतियात करते हुए आसमान ज़मीन सर पर उठा लिया। इस मौके पर हुकूमत अपनी कारकर्दगी दिखाने पर मजबूर हो गई। चुनांचे खोजी कुत्ते लाए गए। जब लड़की के कपड़ा सुखाकर उसे घर के पास छोड़ा गया, तो वो कुत्ते दौड़ते हुए गवर्नर हाउस में घुसने लगे। आखिर बड़ी मुश्किल से लोगों ने बीच बचाव कराया और लड़की अपने घर पहुंच गई। बहरहाल किसी की कारकर्दगी कुछ भी हो, खर साहब और उनके कबीले के सियासतदानों का हमेशा से ख्याल ये रहा है कि शरीयत हज़ोखार ही चलेगी, यानी मोती तो पानी की तह में रहेगा और ऊपर खर ही खर होगा। चुनांचे इल्म और रंगबू के इरफान निकलते रहेंगे।
کالم آپ سن رہے تھے نیچے موتی اوپر کھر. تحریر کیا تھا شاہ ملک فاروقی صاحب نے اور یہ شائع ہوا تھا 9 نومبر 1999 کو. یاد چاہتا ہوں. اللہ حافظ.